नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप सबके मन में बहुत पुराना याद करवाएगी। एक मामला जिस समय देश ने काले धन की लड़ाई में 500 और 1000 के नोट बंद किए थे। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आरबीआई की एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा एनालाइज की जा रही है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस सपने को लेकर के सरकार चलना शुरू हुई थी, हालांकि इस समय अपोजिशन नोटबंदी शब्द का कहीं जिक्र नहीं करता है, ना ही सरकार उसे अपनी उपलब्धियों में कहीं गिनाती है, लेकिन कुछ किए हुए काम हैं जो आपका पीछा जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ते हैं। उन्हीं कार्यों को आज याद दिलाने के लिए हम आपके साथ एक सेशन लेकर आए हैं, जिसमें एक अखबार के द्वारा, दैनिक भास्कर अखबार है राजस्थान के अंदर, उन्होंने भी एक प्रॉपर एनालिसिस किया है इसके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा आरबीआई की एक रिपोर्ट के अंदर एनालिसिस है इस बारे में। हम सारी चीज़ों का आज आपके साथ में रेफरेंस के रूप में जानकारी साझा करेंगे। और जानकारी ये है कि बैंकों को ही नहीं पता है कि 9.21 लाख करोड़ रुपया कहाँ है। उम्मीद ये की जाती है कि या तो लोगों ने अपने घर के अंदर तिजोरी में पैसा निकाल के रख लिया है, और या फिर वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे बाबू के पास जमा है जो इत्र व्यापारी हो सकता है, या फिर सरकारी नौकरियों में धांधली के लिए पैसे कमा रहा होगा। चलते हैं इस सारे सेशन के अंदर, लेकिन पूरी यादें ताज़ा कराते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कुछ याद है आपको? वंस अपॉन ए टाइम 500 का नोट कुछ ऐसा हुआ करता था। फिलहाल श्रद्धांजलि की वेशभूषा में दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन देश के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ गूगल का शब्द था, क्योंकि एक बार सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के अंदर चल रही 500 और 1000 रुपए की लीगल टेंडर को डिबार कर दिया गया था कि भाई अब ये काम में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 500 और 1000 रुपए के नोट को इनवैलिड करार दिया था, उस समय अचानक लोगों में ऐसी क्यूरोसिटी क्रिएट हो गई थी, कुछ तो परेशान कि जो मेरे अकाउंट में पैसा रखा है अब ये नंबर 2 से नंबर 1 में कैसे बदलेगा। कुछ लोग इसलिए परेशान कि अब हमारा काला धन पता चल जाएगा। लेकिन बहुत से लोग उत्साहित थे, मेजॉरिटी उत्साहित थी इस बारे में कि अब जिनके पास भी बैंकों में पैसा जो नहीं है, जो इधर उधर दबा के रखा हुआ है, वो बैंकों तक पहुंच जाएगा, सरकार को पता चल जाएगा किसके पास कितना धन है। इस तरह से काले धन की हमेशा के लिए एकदम जड़ से ही समाप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो ना सका। बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए हमने आपके लिए वही एक ऐतिहासिक वीडियो सुरक्षित तरीके से प्ले करने का सोचा है। तारीख तो याद होगी, 8 नवंबर 2016, जब सबके कानों में एक आवाज गूंजी थी। याद दिलाएं। उनके प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, कुछ को तो देखकर ये लगा होगा कि भाई साहब ये दोबारा से तो अनाउंसमेंट नहीं हो गया है, हैं?
खैर कोई बात नहीं, अभी वापस से ऐसा नहीं होगा, केवल वीडियो पुराना चलाया गया है। एनीवे, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने जो किया उसके बाद में क्या परिणाम निकले और कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी बात कर लेते हैं, और जरूरी बात है रोजगार की। रोजगार की बात यह है जनाब कि रीलेवल बाय अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 800 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें शामिल हैं इंडिया के टॉप वो सारे स्टार्टअप्स जिनकी आप चर्चा सुनते हैं, चाहे फिर वो शाओमी हो, चाहे फिर वो पेप्सिको हो, या फिर बहुत सारे ऐसी कंपनीज जिनमें कि वर्तमान समय पर जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री भी एससीओ में कर रहे हैं, उन तमाम जगहों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का एक प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जहां पर आप अपने लिए एक टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट में प्राप्त अंक, अगर 1000 में से 500 से ऊपर अंक आते हैं तो उन 1000 में से 500 से ऊपर अंक के आधार पर आप पाते हैं मात्र 15 दिन के अंदर इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स के अंदर जॉब। स्टार्टअप्स में जॉब केवल एक ही प्रकार के डायमेंशन की नहीं होती, आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज, चाहे फिर वो एचआर हो या फिर वो मैनेजमेंट हो, चाहे रिसोर्स डेवलपमेंट हो, या फिर जितने भी प्रकार की चीजें होती हैं जो कि एक स्टार्टअप के अंदर काम में ली जाती हैं, उन सभी के अंदर आप अप्लाई करने लायक बन जाते हैं। 1000 में से 500 नंबर पाने के लिए आपको जो टेस्ट दिया गया है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, डिस्क्रिप्शन में भी हमने डिटेल में उसकी जानकारी आप लोगों को दी है। यह टेस्ट पूरी तरह फ्री है, इस टेस्ट को आप कितनी भी बार दे सकते हैं। इसको देने के लिए आपको केवल अपने द्वारा उस जगह जाकर और टेस्ट सेलेक्ट करके देना होता है। अगर दिमाग में क्यूरोसिटी बनती है कि इस टेस्ट के अंदर अगर हमारे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल, यानी कि आने वाले कल में, आज हम 27 तारीख को ये वीडियो कर रहे हैं, तो 28 तारीख के दिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने एक ऐसे रीलेवल कंटेंडर को आपके सामने पेश करूं जिसने कि इसी प्रक्रिया के माध्यम से जॉब पाया। मेरी बात उनसे लगभग पूरी हो चुकी है, वीडियो एडिटिंग में चल रहा है आपके सामने प्ले करने के लिए। तो आपके सामने हम उनको लेकर हाजिर भी होंगे जिन्होंने आपके इसी प्रोसेस के माध्यम से जॉब प्राप्त की है। मैं आपको याद दिला दूं साथियों कि आप अपना रेज्यूम भेजने के लिए जितनी जगह मेहनत करते हैं उससे भी कम मेहनत के अंदर आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपने लिए 1000 में से 500 से अधिक नंबर पाने वाला टेस्ट दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप उन टेस्ट को देकर के अपने लिए अच्छे अंक स्कोर नहीं भी कर पाते तो यहां पर आपको मिलता है आपके लिए एक कोर्स जो कि सजेशन देता है कि आप इस कोर्स को लें, उसे पढ़ें और अपने स्कोर को सुधार लें। कोर्स पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड टीम आपके साथ रहती है जो चाहती है कि आप उसमें बेहतरीन तरीके से स्कोर कर पाएं। तो सबसे बेस्ट टाइप यह है कि आप जाएं और अपने लिए यहां पर जाकर के अपने ड्रीम जॉब को, और मजेदार बात यह है कि अगर आप 9 to 5 की जॉब करके किसी एक प्रकार के काम में बोर हो चुके हैं तो आप अन्य कंपनी के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, नए प्रोफाइल के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। ये टेस्ट अपने आप में इस चीज का आधार माना जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया, जाइए और अभी के अभी ट्राई करिए। आते हैं हमारे पुरानी बात के ऊपर। मुद्दा चल रहा था डिनोमिनेशन के ऊपर। अभी तक साहब मोदी जी के आप उसमें से बाहर ही नहीं निकले थे, हैंगओवर में से, जब मोदी जी ने कहा कि 500 से और 1000 के जो नोट हैं अब ये चलन में नहीं रहेंगे। डिनोमिनेशन चलन में नहीं रहेंगे, यानी कि डिनोमिनेशन वो एक करेंसी यूनिट है जो कि सरकार के द्वारा लीगल टेंडर के रूप में, यानी कि आप अगर देखते हैं तो नोट पर साइन हुआ होता है आरबीआई के गवर्नर का और वो ये लिखते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। असल में जब सरकार ने यह कहा कि अब ये चलन में नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो वचन है अब वो वचन नहीं रहा, मैंने वचन तोड़ दिया है। केवल इसका अर्थ यह होता है जब लीगल टेंडर को यानी डिनोमिनेशन को डिसकंटिन्यू किया गया, या ये कहिए कि जब नोटबंदी की गई थी। मेरे प्यारे साथियों, 2016 के समय केंद्र सरकार को पूरी उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों ने जो अपने घर के अंदर 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन जमा कर रखा है, वह काला धन अब धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। नोटबंदी के समय जारी किए गए 500 और 2000 के नोटों से अब 9.2 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए हैं, यानी कि ये पैसे सिस्टम में वापस लौटकर नहीं आए हैं। इसका मतलब क्या है, यही आज आप मेरे साथ इस सेशन में जानने वाले हैं। सरकार की उम्मीद थी कि लोगों के घर से पैसा निकलकर वापस आएगा, लेकिन पैसा आया भी, आकर के नए नोटों में तब्दील भी हुआ और वापस से वो चलन से गायब हो गया है। चलन से गायब हो गया है का मतलब है कि बैंक वालों ने वो पैसे इशू करने के बाद दोबारा नहीं देखे। हद तो इस बात की है कि सरकार को 2019 में रियलाइज हुआ कि भाई साहब अब हम लोग 2000 के नोट नहीं निकालेंगे, क्योंकि लोग इन पैसों को अपने घर में रखते हैं और ये चलन में वापस आते ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, सामान्यतया जो नोट चलन में होता है, चलन का मतलब आपने कोई वस्तु खरीदी, उस पैसे को कहीं और मिला, वो किसी और से कुछ और खरीदा,
इस प्रकार की जो चलन वाली मुद्राएं होती हैं, ये मुद्राएं चलते चलते लगभग 5 से 7 साल में इतनी गल जाती हैं कि आरबीआई इन्हें वापस मंगा करके इन्हें पूरी तरह से जला देती है, नष्ट कर देती है और फिर नए नोट छापती है। आश्चर्य की बात यह है कि 2000 के नोट लौट ही नहीं रहे हैं। आरबीआई ने कहा अब नहीं छापेंगे क्योंकि लोगों ने घर में स्टॉक कर लिए हैं। क्यों जनाब, घर में करेंसी को स्टॉक मतलब अपने पास में रख लेना, एक साथ एकत्रित करके रख लेना, क्या इनकम टैक्स का वायलेशन नहीं है? जी है। इसी कारण से मैं आपको यह तथ्य याद दिला रहा हूं कि अल्टीमेटली ब्लैक मनी होती क्या है। साथियों, हालांकि ब्लैक मनी की कोई एक स्पष्ट परिभाषा तो नहीं है कि हम ये कहें कि ये ब्लैक मनी है, लेकिन इन जनरल जो ब्लैक मनी की परिभाषा है वो कहा जाता है अनअकाउंटेड मनी, यानी कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम और असेट जिसको कि टैक्स पर्पस के लिए यूज ना किया गया हो। देखिए, बहुत सारी मतलब कानूनों के अंदर ब्लैक मनी की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, हर तरह से चीज को डिफाइन किया जाता है, लेकिन जो सबसे सामान्य परिभाषा है वो ये है कि जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया। टैक्स आप कब देते हैं? जब आप अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं, सरकार के सामने डिस्क्लोज करके रखते हैं कि ये रहा हमारा पैसा। सरकार उसको देखती है, काउंट करती है कि इतना पैसा आपने रखा है, इसमें से इतना तो हमारा बनता है। अब उसको काट पीट करके जो आपके पास बचता है वो व्हाइट मनी हो जाता है। लेकिन अगर आपने सरकार के पास दिया ही नहीं, यानी बैंक में दिखाया ही नहीं, तो वो ब्लैक मनी के अंदर कंसीडर किया जाता है। कहा जाता है कि ब्लैक मनी के सोर्सेज भी हमेशा संवेदनशील होते हैं। या तो आपने उस पैसे को क्राइम से कलेक्ट किया है, या करप्शन से कलेक्ट किया है, या बिजनेस से कलेक्ट किया है। इन तीनों ही जगह आपने उस पैसे को अकाउंट में इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप टैक्स से बचना चाहते थे। देश में जिस प्रकार की टैक्सेशन व्यवस्था है, लगभग 40% के आसपास आपको इंक्लूडिंग जीएसटी और टैक्स, यदि आप 1 करोड़ से ऊपर अर्न करते हैं तो आपको लगभग 35 से 40% के आसपास अपनी कमाई में से सरकार को देना पड़ता है। लोग इसी से बचा करके तरीके निकालते हैं और उस धन को अपने पास एकत्रित करके रखते हैं। हालांकि कई बार क्राइम यानी कि करप्शन के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि किसी को आपने एक्सटॉर्शन से पैसा लिया या फिर किसी से आपने रिश्वत के नाम पर पैसा लिया, उसे आप अकाउंट में रख नहीं सकते क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने किस लिए इस पैसे को लिया था, क्योंकि आपकी सैलरी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति के अंदर यह माना जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है जिनके बारे में, अब जैसे कंपनीज हैं ये फॉर्मल सेक्टर्स में आती है कि आपको पता है कि इतना काम करोगे इतना धन मिलेगा, लेकिन किसी ने पता चला दिवाली के दिन अपने पटाखे बेचने का काम ले लिया या किसी ने सजावट का काम ले लिया, जिनके बारे में सरकार के पास कोई भी क्लॉज बायलॉज नहीं बने हुए हैं, हालांकि पटाखे वगैरह के लिए बने हुए हैं। तो ऐसे सेक्टर के अंदर जो धन आता है वो सामान्यतः अकाउंटेड मनी के अंदर नहीं आता है, बहुत कम उसको अकाउंटेड मनी के अंदर रख पाते हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो रेगुलेशन में नहीं आती तो वो ब्लैक मनी की परिभाषा में चली जाती है। रिजर्व बैंक की 2016-17 से लेकर के ताजा 2021-22 तक की अगर एनुअल रिपोर्ट्स की समीक्षा की जाए तो जानकारी के रूप में यह प्राप्त होता है कि 500 से और 2000 के जो कुल नोट है ना, वो आरबीआई के द्वारा 6849 करोड़ के करेंसी नोट छापे गए। एक मिनट, आपको यह बात मैं समझा दूं, इस शब्द का अर्थ क्या है। 500 का 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, ऐसे करके गिनते चले जाइए तो 500 के अगर 5 नोट हैं इसका मतलब हुआ 2500 रुपए। ऐसे ही 2000 के अगर 10 नोट हैं इसका मतलब हुआ 2 लाख रुपए। एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको समझा, 2000 के 10 नोट हुए मतलब 20,000 रुपए। माफी चाहूंगा, थोड़ी गणित बिगड़ गई। ऐसी स्थिति में अगर हम नोट की संख्या काउंट करें तो 6849 करोड़ करेंसी नोट 500 और 2000 के छापे गए। कब से लेकर, मतलब 2016 से लेकर के 2021-22। इस समय को हम क्यों चर्चा में ले रहे हैं? हम इसलिए चर्चा में ले रहे हैं, 2 कारण हैं। नंबर 1, 16 से 22 के बीच में लगभग 6 साल हो चुके हैं। इतने दिनों में छपे हुए नोट वापस आ जाने चाहिए, क्योंकि आरबीआई का मानना है 5 से 7 साल के अंदर करेंसी जो है वो घिस जाती है और आरबीआई के पास में नया नोट छपने के लिए आ जाता है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ वो हम आपके साथ आज के सेशन में चर्चा कर रहे हैं। मतलब यह है कि 6849 करोड़ के जो करोड़ नोट छपे उनका मल्टीप्लाई कुछ 500 के थे, कुछ 2000 के थे, मैं बताऊंगा। उन नोट में से 1680 करोड़ नोट, रुपए के नहीं, इनके अंदर 500 के भी कुछ हैं, कुछ 2000 के भी हैं, वो सर्कुलेशन से गायब हैं। इनकी अगर कुल वैल्यू निकाली जाए 500 और 2000 की मिलाकर के तो वो बनती है 9.21 लाख करोड़ रुपए। यानी कि ये आरबीआई के पास वापस लौटकर नहीं आए। सीधे अर्थों में आरबीआई ने छापे तो थे, लेकिन बैंकों के पास वापस ये पैसे नहीं पहुंचे। लोगों ने या तो इन्हें अपने अकाउंट में रख लिया या फिर कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की तस्वीरों में ये दिखाई दिया होगा। कौन सी तस्वीरें?
जैसे इत्र व्यापारी के पास 195 करोड़ रुपए का कैश मिला था। आपको याद होगी यह घटना जो कि 27 दिसंबर 2021 की है, उत्तर प्रदेश की एक घटना जिसमें एक इत्र व्यापारी के घर में 195 करोड़ कैश मिला। जरा विचार करिए यह पहुंचा कैसे होगा। मशीन ला करके पैसे गिनने के लिए लगाई गई थी। आप यहां पर देख सकते हैं 500 और 2000 के नोट बिछा करके रखे हुए हैं एक इत्र व्यापारी के घर में। हालांकि उस इत्र व्यापारी की अभी बहुत ज्यादा चर्चा कहीं मार्केट में हो नहीं रही है। इसके अलावा आपने हाल ही के समय पर यह तस्वीर भी देखी होगी, एक मंत्री थे वेस्ट बंगाल के पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी थी अर्पिता मुखर्जी। उनके फ्लैट से लगभग 50 करोड़ का कैश मिला था। ऐसे ना जाने कितने लोगों के पास में ऐसी अनअकाउंटेड मनी अपने पास में रखी हुई है। चर्चा इसी बात की हो रही है कि यह पैसा निकल करके कहीं गायब तो नहीं हो गया। हम इस बात को और अच्छे से आपको समझा दें, जरा ध्यान से देखिएगा साथियों। 2054 करोड़ नोट गायब हुए हैं जिनकी वैल्यू है 1.09 लाख करोड़ रुपए। मैं आपको यहां पर कुछ तथ्यात्मक जानकारी देता हूं। 370 करोड़ 2000 के नोट 6 साल के अंदर प्रिंट हुए थे। नोटों की संख्या 370 करोड़ थी, 2000 के नोट छपे थे। इसमें से 54 करोड़ नोट गायब हैं। क्यों, कैसे कहा जा रहा है? 102 करोड़ नोट 6 साल में नष्ट किए गए। 268 करोड़ 2000 के नोट अभी सर्कुलेशन में होने चाहिए। 214 करोड़ नोट ही इस समय सर्कुलेशन में है। तो इन दोनों का जो अंतर है ना, दैट इज 54 करोड़। यानी सरकार के द्वारा इतने नोट सर्कुलेशन में निकाले गए, उसमें से इतने ही नोट अभी दिखाई पड़ रहे हैं बैंकों के पास। तो ये बाकी बचा 54 करोड़ नोट कहां गया? अगर 54 इंटू 2000 करते हो तो ये वैल्यू निकल कर आती है 1.08 लाख करोड़ रुपए। ये अभी बैंकों में नहीं है, यानी कि ये पता नहीं किसके पास कैसी हालत में है। कुछ लोग मानते हैं कि किसी ने अपने घर में रख लिए होंगे क्योंकि कैश घर में काम आता है। सरकार अगर इस बात से सहमत होती तो 2019 के बाद से 2000 के नोट की प्रिंटिंग पर रोक ना लगाती। आप में से कईयों को तो शायद ये पता ही ना हो कि 2019 के बाद से 2000 का नोट नहीं छपा है। इसके अलावा मैं 500 के नोट की भी बात आपको बताता हूं साथियों। 500 के 1626 करोड़ नोट गायब हैं जिनकी वैल्यू है 8.13 लाख करोड़ रुपए। 79 करोड़ 500 के नए नोट 6 साल में प्रिंट हुए थे। 208 करोड़ नोट इसमें से नष्ट किए गए क्योंकि घिस गए। अब उसके आधार पर आप इधर देख सकते हैं कि यहां पर 4555 करोड़ के नोट तो सर्कुलेशन में हैं, लेकिन 1626 करोड़ 500 के नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। अगर इसकी कुल वैल्यू निकाली जाए तो 8.13 लाख करोड़ रुपए है। और ये इसी प्रकार के किसी इत्र व्यापारी के पास, जैसे 195 करोड़ किसी के पास, अगर 100-200 ऐसे इत्र व्यापारी हो गए तो सारा सेटल मामला हो जाएगा। आप सोच कर देख सकते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि जो करेंसी चर्चा में है वो चर्चा 500 और 2000 के नोट की है। और यह पहले भी सरकार इस बात से आश्वस्त थी कि यह काले धन के रूप में जमा की जाती है। आप यहां पर इन दोनों उदाहरणों से तो संतुष्ट होंगे। ना जाने कितनी ही ऐसी रेड हैं जो हम आए दिन सुनते हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं हमने यहां पर नहीं की हैं। ये सब ब्लैक मनी के अंदर कहीं ना कहीं चलती जा रही हैं। साथियों, अब मैं एक तथ्य आपके सामने और रखता हूं। एक बार स्विस बैंक ने, आपको याद होगा जब मोदी जी चुनाव में आ रहे थे तो रामदेव बाबा के द्वारा एक तथ्य दिया गया था, फिर उसके बाद सरकार ने भी उसको काफी ज्यादा अपने द्वारा एंडोर्स किया था कि अगर काला धन वापस आ गया तो सभी के अकाउंट में फलाना फलाना इनकम हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कितने रुपए किसके अकाउंट में आने वाले थे। तो जितनी अकाउंट में मनी आने की बात की गई थी उसके पीछे का आधार क्या था? उसके पीछे का आधार था 300 लाख करोड़ रुपए का। आपको मालूम होगा एक इस प्रकार की रिपोर्ट थी कि स्विस बैंक के अंदर भारतीयों के द्वारा लगभग 300 लाख करोड़ रुपए जमा किए हुए हैं। अगर उसको हम जीडीपी के अंदर कन्वर्ट, मतलब डॉलर में कन्वर्ट करके देखें तो वो बनता है $4 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी अभी $3 ट्रिलियन की है। सालाना हम $3 ट्रिलियन मतलब पैदा करते हैं। $4 ट्रिलियन हमारा स्विस बैंक में जमा है, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया था। तो लोगों ने उसी के अंदर भाग भाग दे दा करके पैसे निकाल लिए थे कि इतने पैसे 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में आ जाएंगे। तो उस तरह से डेटा बाहर निकाला गया था। साथियों, ये सारी बातें जो है ना, यहां पर मैंने इंडियन ब्लैक मनी करके आप अगर विकिपीडिया पर ढूंढेंगे तो यहां मार्च 2018 का एक फिगर रखा जाता है जिसमें यह कहा गया था, एक न्यूज के अंदर कोट किया गया था, इट वाज रिवील्ड दैट द अमाउंट ऑफ इंडियन ब्लैक मनी करंटली प्रेजेंट इन स्विस एंड अदर ऑफशोर बैंक इज एस्टिमेटेड ऑफ अराउंड 300 लाख करोड़ रुपीस, दैट इज अराउंड $4 ट्रिलियन। ठीक है, फिलहाल जो जानकारी है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आरबीआई ने 2000 के नोट की प्रिंटिंग लास्ट 2 साल से नहीं की है। यह खुद न्यूज 2021 में निकल कर आई थी
थी, तो इसका अंदाजा आप निकाल सकते हैं कि 2019 से इन्हीं सब के चलते हुए नोट की छपाइयों पर रोक लगी हुई है। साथियों, सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक हैज द सोल राइट टू इशू बैंक नोट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे यहां पर करेंसी नोट जारी कौन करता है, तो आरबीआई करती है। आरबीआई का जो अपना एक्ट है उसके अंदर सेक्शन नंबर 22 में यह बात मेंशन है कि वो बैंक नोट जारी कर सकती है। और सेक्शन 25 कहता है कि डिजाइन, उसका फॉर्म, उसका मटेरियल जो होगा बैंक नोट का, वो ऐसा होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया हो, उसके आधार पर ही उसको रिकमेंड करके बनाया गया हो। आपको अब छोटी सी जानकारी और दे देते हैं। जानकारी इस बात की कि करेंसी नोट छपकर आप तक पहुंचता कैसा है, इसके बारे में कुछ यहां पर इंफोग्राफिक्स हैं जो मैंने दैनिक भास्कर से आपके लिए लिए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आरबीआई सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार की सलाह पर यह तैयार करता है कि हमें किस डिनोमिनेशन के कितने नोट छापने हैं। डिनोमिनेशन का मतलब 100 के कितने, 500 के कितने, 2000 के कितने, इस प्रकार के नोट कितने छापने हैं। जब यह बात डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद आरबीआई के द्वारा नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी, जहां पर आरबीआई के द्वारा बनाई गई प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर नोट छापने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। जब नोट की छपाई पूरी हो जाती है तो नोट बैंकों में बांट दिए जाते हैं और इसके लिए 19 शहरों में आरबीआई के करेंसी इशू ऑफिस हैं। यानी कि छपने के बाद में इन्हें 19 शहरों में जो आरबीआई के करेंसी इशू ऑफिस हैं वहां पर पहुंचा दिया जाता है और वहां से बैंकों की जो चेस्ट होती हैं, चेस्ट ब्रांच का मतलब होता है जहां पैसा इकट्ठा करके रखा जाता है बैंक में, वो 3054 चेस्ट ब्रांच हैं, वहां पर बैंकों को ये नोट दे दिए जाते हैं। उसके बाद बैंक नए नोटों को लोगों तक पहुंचाते हैं। हर विड्रॉल फॉर्म में जब आप फॉर्म भर के कहते हैं कि इतना पैसा हमें चाहिए, तो जरूरत के हिसाब से नए नोट जारी कर दिए जाते हैं। यह तरीका होता है आरबीआई के द्वारा आप तक नोट पहुंचाने का। ऐसी स्थिति में सर आरबीआई खुद यह मानती है कि 5 से 7 साल के अंदर लगातार हाथ से निकलते निकलते नोट घिस जाता है। उस नोट को वापस आरबीआई अपने पास मंगा लेती है और उसे डंप करके फिर नया नोट छाप देती है। अगर नोटों की छपाई की संख्या की मैं बात करूं तो आपके सामने कुछ तथ्य रखे गए हैं। 2016-17 में 2000 के 350 करोड़ नोट छापे गए थे, 500 के 726 करोड़ नोट छापे गए थे। 2019 के बाद से 2000 के 00 नोट छापे गए हैं। वही 500 के जो नोट हैं वो 1280 करोड़ नोट छापे गए 2021-22 के अंदर। कुल मिलाकर के इस समय इंडिया में 2000 के 370 करोड़ नोट प्रचलन में हैं। वहीं 500 के 6479 करोड़ नोट जो हैं वो इस समय चर्चा में है, तो मतलब सर्कुलेशन में है। इन्हीं नोटों में से जो संख्या गायब हुई है, जिन्हें आरबीआई इंतजार तो कर रही है कि भाई 2016 के बाद 1 2 3 4 5 6 साल हो गए, हम तो मानते हैं 5 से 7 साल में नोट वापस आ जाता है, वापस नोट नहीं आया है, नोट चला कहां गया। इसी से चिंता यह बन गई कि वो ब्लैक मनी बनकर किसी धन्ना सेठ के घर में सेट हो चुका है। यही कारण है कि आप इस तरह से अगर फिगरों को देखें तो 2000 के इसमें से 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए, वहीं 500 के 298 करोड़ नोट नष्ट किए गए। तो भाई जो नष्ट हो गए उसके बाद के नोट सर्कुलेशन में भी नहीं है और घर में भी नहीं है, तो गए कहां। इस आधार पर ही यह बात निकल कर आती है कि 2000 के 54 करोड़ नोट गायब हैं, ऐसे ही 500 के 1626 करोड़ नोट गायब हैं। चोरी नहीं हुए हैं, बैंकों से चोरी नहीं हुए हैं। चोरी का मतलब यह है कि वो किसके पास हैं उनकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। कहने का अर्थ यह हुआ कि लोगों ने अपने घर में धन रख लिया या ब्लैक मनी के रूप में किसी के पास चला गया, वो अभी तक नहीं पता है। इसका सीधा सा उद्देश्य या अर्थ निकलकर यह आता है कि सरकार ने जो प्रयास किए थे ना काले धन को रोकने के, कि नए नोट ले आओ उसके बाद हमें सब पता चल जाएगा, ऐसा हो ना सका। वो घुमा घुमा करके, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे तरीके निकाल लिए थे। जितने भी ऐसे लोग थे जिनके पास में ऐसा धन था, उन्होंने बहुत सारे आधार कार्ड, फर्जी अकाउंट्स के माध्यम से खुद के पैसे को दूसरों को देकर के उसे अपने अकाउंट में मंगवा करके कितनी प्रकार की राउंड ट्रिपिंग की गई है आप बहुत ज्यादा। यही कारण था कि अपने जब देश में पूछा जाता है कि नोटबंदी सफल हुई या असफल, तो कहते हैं इंटेंशन तो अच्छा था, इंप्लीमेंटेशन बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने सोचा तो सही नीयत से था, लेकिन इंप्लीमेंट होते होते उसके अंदर इतने सारे लूपहोल्स लोगों ने निकाल लिए थे कि उसका उद्देश्य पूरी तरह से पीट दिया गया था। जितने भी लोग काला धन रखे हुए थे, उन्होंने 100-200 लोग अपने पास ऐसे पकड़ लिए जिनके पास कोई भी करेंसी पहले से थी नहीं, उनको पकड़ा के 25-30 हजार रुपए बैंकों से बदलवा लिए और फिर से नए नोट अपने पास स्टोर कर लिए। यही कारण है कि सरकार अपनी उपलब्धियों में नोटबंदी को काउंट नहीं कराती है, क्योंकि इंटेंशन के साथ तो सही था, लेकिन जब उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ तो ऐसा बिगड़ा कि वो आपके सामने सफलता के लिए सोपान नहीं बन पाया। खैर, उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर यह बात समझ में आ गई है तो आपको यह बात भी जान लेनी चाहिए कि आज सरकार के पास में इस बात की भी जानकारी है कि जिस उद्देश्य से 500 और 2000 के नोट छापे गए थे, कुछ न्यूज चैनल
चैनल्स के द्वारा तो यहां तक जानकारी दी गई थी कि इन 500 और 2000 के नोट में ऐसा चिप लगा हुआ है जिससे यह पता चल जाएगा कि किसी ने अपने अकाउंट में कहां पर नोट छुपा कर रखा है। बहुत सारी तरह की जानकारियां मार्केट में ऐसी फ्लोट हुई थी कि यहां से नोट के बारे में कहीं से भी दूर से पता चल जाएगा, रडार से पता चल जाएगा, सेंसर से पता चल जाएगा कि नोट कहां छुपे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2022 की जानकारी यह है कि 500 के फेक करेंसी नोट देश के अंदर 102% बढ़ चुके हैं। यानी कि जाली नोट बनना अभी तक बंद नहीं हुआ है देश में, जिस चीज के लिए, क्योंकि देखिए काले धन पर रोक लगे और जाली मुद्रा ना बचे, इसी के लिए यह सारा काम किया गया था। जाली नोट के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो साथियों, जिस साल नोट जारी हुआ था उसी साल जाली नोट मिलने शुरू हो गए थे। 2016 में 2000 के 638 और 500 के 199 नोट पाए गए थे। 6 सालों के अंदर अगर 2000 के 79,836 और 500 के 1.81 लाख नोट, जाली नोट तो आरबीआई के पास पहुंच गए। यानी कि आप इससे यह अंदाजा लगाइए कि उन नोटों को बैंकों ने जमा कर लिया, बैंक को भी नहीं पता था कि यह नोट जाली है। आरबीआई के पास जब वो डंप होने के लिए पहुंचे कि साहब इसे नष्ट करके नया नोट जारी कर दो, तब आरबीआई ने देखा भाई साहब ये क्या आ गया, ये तो पुराना नोट भी नहीं है, नया नोट भी नहीं है, ये किसी और भाई साहब ने प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है और वो नोट आ गया। यानी कि जाली नोट भी नहीं रुक पाया। तो ब्लैक मनी नहीं रुक पाई, जाली नोट नहीं रुक पाया। हां, फिर आप पूछेंगे कि फायदा क्या हुआ। नुकसान तो सबके सामने है, जो आपके सामने मैंने चर्चा कर दिया। फायदा जो हुआ उस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो ये हुआ कि हमारे देश को डिजिटल इकोनॉमी में एंट्री के लिए एक बहुत शानदार कदम मिल गया। 2 इंसिडेंट ऐसे हुए, एक तो नोटबंदी और दूसरा कोरोना का काल, जिस समय लोग डिजिटल शिफ्ट बहुत तेजी से कर गए। आज अगर आप भीम ऐप को उठाकर, पेटीएम को या आप गूगल पे को उठाकर देखते हैं तो बिलियंस में, मतलब यहां पर आपको मिलियन बिलियन के अंदर आपको डाउनलोड्स मिल जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि लोगों ने बड़ी मात्रा के अंदर अपने आप को ऑनलाइन, जो कि नंबर 1 से काम कर रहे हैं लोग बाग हैं, उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन डिजिटल इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट किया। यही इसका एक सकारात्मक पॉइंट सबसे बड़ा है जिसको काउंट किया जा सकता है। बाकी गिनाने के लिए इसमें कुछ भी ऐसा सकारात्मक